आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 16 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, इसमें जो है हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब क्या होता है? जैसे अभी मान लेते हैं एक से एक मार्कर लेंगे, ठीक है, ये मार्कर है, एकदम हूबहू ऐसा ही एक मार्कर लेंगे, मतलब कि हूबहू यानी सेम एकदम मार्कर लेंगे और दोनों मार्कर एकदम देखने में सेम है, साइज भी सेम है, तो क्या क्या होगा? ये दोनों मार्कर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि वैसा दो फिगर जिसका शेप और साइज दोनों सेम हो, शेप और साइज दोनों सेम हो, तो उसको कहेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। हम क्या बोले? शेप और साइज। वैसा दो फिगर जिसका शेप और साइज दोनों सेम हो, उसको कहेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो अब सबसे पहले हम लोग एक लाइन से शुरू करते हैं, लाइन सेगमेंट से, कि दो लाइन सेगमेंट आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होगा। जैसे मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर का है और ये लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर का है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। दो लाइन को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दोनों का साइज इक्वल होना चाहिए, दोनों का लेंथ इक्वल होना चाहिए, तभी दो लाइन सेगमेंट क्या होगा? आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। यानी कि दो लाइन सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दोनों का लेंथ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, साइज इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब दो एंगल की बात कर लें तो दो एंगल तभी कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा जब दोनों का मेजरमेंट सेम हो। जैसे अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा, तब कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। यानी कि दो लाइन सेगमेंट को अगर कॉन्ग्रुएंट करना है तो दोनों का साइज सेम होना चाहिए, यानी कि लेंथ सेम होना चाहिए, और दो एंगल को जब कॉन्ग्रुएंट करना है इसका मतलब उसका मेजरमेंट सेम होना चाहिए। तो हम लोग को पढ़ना है कि ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। तो ट्रायंगल आप ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए हम ट्रायंगल बना लें, दो ट्रायंगल बना लें। ये दोनों ट्रायंगल जो है, दोनों ट्रायंगल में 3 ठो साइड है, 3 ठो साइड है और 3 ठो एंगल है, 3 ठो साइड है और 3 ठो एंगल है। यानी एंगल भी दोनों का बराबर होना चाहिए, तीनों एंगल बराबर होना चाहिए और तीनों साइड भी बराबर होना चाहिए। यानी 3 साइड और 3 एंगल, 3 साइड और 3 एंगल, तभी ये कॉन्ग्रुएंट होगा। यानी कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमको कम से कम कितने कंडीशंस चाहिए? 6 कंडीशंस। बट ध्यान से सुनिए, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीनों साइड बराबर होना चाहिए और तीनों एंगल बराबर होना चाहिए, यानी कि 6 कंडीशन। तो 6 कंडीशन दिखाने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए कुछ मैथमेटिशियन ने इसको शॉर्ट में कॉन्ग्रुएंट करने के लिए रूल्स बनाए, कुछ रूल्स बनाए, 4 रूल्स बनाए, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम 3 कंडीशन में फुलफिल कर देते हैं, कम से कम 3 कंडीशन, कुछ रूल्स बनाए, बताएंगे अभी। कम से कम 3 कंडीशन में ट्रायंगल में अगर फुलफिल कर देते हैं तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 6 कंडीशन चाहिए, लेकिन ऐसे रूल्स बनाए गए हैं जिसमें 3 कंडीशन भी अगर फुलफिल कर देता है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। वो बताएंगे। पहले आप जान लीजिए स्क्वायर कब कॉन्ग्रुएंट होगा और रेक्टेंगल कब कॉन्ग्रुएंट होगा और सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होगा। देखिए, जैसे कोई भी स्क्वायर लेंगे दो, तो पहले बात जान लीजिए कि स्क्वायर के सारे एंगल 90 होते हैं, यानी पहले से एंगल तो पहले से ही बराबर है। पहले बोले किसी भी फिगर को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए उसके एंगल्स और उसके यानी कि लेंथ यानी कि साइड बराबर होने चाहिए। एंगल तो पहले से ही बराबर है, स्क्वायर में कोई भी स्क्वायर बनाइए 90 ही रहेगा सारे एंगल्स, तो हमको एंगल्स बराबर करने की इसमें जरूरत नहीं। क्या बराबर करने की जरूरत है? साइड। अगर दोनों का साइड बराबर हो गया तो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट है। यानी स्क्वायर को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या चाहिए? कोई भी एक साइड बराबर हो, यानी सारे साइड तो बराबर ही होते हैं। जैसे एक साइड 5 है तो सारे अपने आप 5 हो जाएंगे। यानी कि स्क्वायर को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कम से कम एक साइड अगर बराबर हो जाए तो कोई भी स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं रेक्टेंगल।
मान लिए रेक्टेंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, तब क्या चाहिए? तो रेक्टेंगल में भी सारे एंगल 90 होते हैं, तो एंगल तो बराबर करने की जरूरत नहीं है। क्या बराबर करने की जरूरत है? लेंथ और ब्रेथ। अगर दोनों का लेंथ और ब्रेथ, दो रेक्टेंगल है, दोनों का लेंथ और ब्रेथ अगर बराबर हो जाए, इसका मतलब ये है कि दोनों रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यानी कि रेक्टेंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या चाहिए? एक लेंथ और एक ब्रेथ बराबर होना चाहिए, ठीक है। और सर्कल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या चाहिए? सर्कल तो कोई भी बनाइए गोल ही रहेगा, शेप तो सेम ही है। सेम क्या होना चाहिए? रेडियस। रेडियस अगर ये 5 है तो इसका भी रेडियस 5 होना चाहिए, तब कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर ये 5 है, अगर ये 6 है, तब कॉन्ग्रुएंट नहीं है। यानी कि सर्कल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए रेडियस इक्वल चाहिए, स्क्वायर को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कोई एक साइड इक्वल चाहिए, और रेक्टेंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए लेंथ और ब्रेथ इक्वल चाहिए। अब वापस से आते हैं ट्रायंगल पे। तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए 6 चीज चाहिए था पहले बोले, लेकिन हम 3 कंडीशन, कुछ रूल्स के द्वारा 3 कंडीशन में भी उसको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो वो कौन से रूल हैं? एक है SSS पहला रूल, दूसरा रूल SAS, तीसरा रूल AAS, इसी को हम लोग मतलब ASA है, इसी को हम लोग AAS ही कहते हैं। दोनों थोड़ा थोड़ा सा अंतर है लेकिन लगभग सेम है, इसलिए दोनों साथ में लिखे हैं। और चौथा है RHS। ये 4 कंडीशन है जिसके द्वारा ट्रायंगल की 3 चीजें भी बराबर होगी, जो जो इसमें लिखा हुआ है। S का मतलब यहाँ पे साइड है, साइड साइड साइड। A का मतलब यहाँ एंगल है, साइड एंगल साइड, इसका मतलब है साइड साइड साइड, इसका मतलब है साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड। RHS यानी राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। अब यानी कि ट्रायंगल में 6 कंडीशन चाहिए थे, लेकिन इस कंडीशन से बनाएंगे, इस रूल से बनाएंगे तो हम 3 ही कंडीशन में ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। अब देखिए कि SSS क्या होता है, SAS क्या होता है, ASA क्या होता है और RHS क्या होता है, ये बारी बारी से हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहले देखते हैं SSS। तो कोई भी 2 ट्रायंगल बना लीजिए, मान लीजिए ये ट्रायंगल बना लिए, एक और ट्रायंगल बना लिए, इसमें मान लीजिए ये ABCDEF, 2 ट्रायंगल बना लिए। अब दोनों ट्रायंगल का जो है कुछ मान लेते हैं कि ये साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है, ये 6 है और ये 7 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। तो इस ट्रायंगल का तीनों साइड, इस ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर है। ध्यान से देखिए, इसमें देखिए पहले लिख देंगे कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इसमें AB जो है वो DE के बराबर है, कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। इसमें AC जो है वो DF के बराबर है, 6 सेंटीमीटर, और BC जो है वो EF के बराबर है, 7 सेंटीमीटर। तो ये रूल है कि अगर किसी भी ट्रायंगल का 3 साइड दूसरे ट्रायंगल के 3 साइड के बराबर हो तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो लिखते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। किस रूल से? SSS रूल से। अगर एक ट्रायंगल का 3 साइड दूसरे ट्रायंगल के 3 साइड के बराबर होगा तो उसको कहेंगे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। किस रूल से? SSS रूल से। ये नाम लिखने वक्त भी ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे अभी आगे बताएंगे, देखिएगा। ये तो पहला रूल हो गया SSS। जैसे कि नाम रखने में क्या ध्यान रखेंगे, देखिए इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं फिगर ABC का ये फिगर है और मान लीजिए DEF है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। यानी इसमें अगर हम ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट तो है क्योंकि 5 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, लेकिन नाम में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। AB के बराबर कौन है, यहाँ ध्यान देंगे कि AB के बराबर कौन है? EF। देख लीजिए पहले लिख दे रहे हैं, AB के बराबर EF है, ठीक है, और AC के बराबर DE है, AC के बराबर DE है, AC के बराबर क्या है? DE है, और BC के बराबर कौन है? BC के बराबर मेरा है DF, BC के बराबर है मेरा DF। तो यहाँ पे लिखेंगे
एक मिनट, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डी, ए बी के बराबर होना कौन था, ई एफ डी। जैसे ए बी के बराबर ई एफ है, बी सी के बराबर डी एफ है और ए सी के बराबर डी है, ए सी के बराबर डी है। ध्यान से देखिए, इसको मिलाना पड़ता है। देखिए ए बी के बराबर कौन है, ई एफ। ध्यान से देखिए, बी सी के बराबर, यहाँ से देखिए बी सी, बी सी के बराबर कौन है, डी एफ। देखिए यहाँ पे बी सी के बराबर डी एफ और ए सी के बराबर ए सी, ए सी के बराबर कौन है, ई डी, यानी कि डी। यानी कि अगर आगे पीछे रहे, मतलब तीनों साइड तो बराबर है एस एस, लेकिन नाम लिखने में ध्यान रखेंगे कि कौन सा साइड किसके बराबर है, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई एफ डी। ये भी ध्यान रखेंगे नाम लिखने वक्त कि कौन सा ट्रायंगल यानी कौन सा साइड किसके बराबर है और कौन सा एंगल किसके बराबर है। दूसरा कंडीशन है एस ए एस यानी साइड एंगल साइड। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, एक और ट्रायंगल है, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और बीच का एंगल ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री। बीच में एंगल लिखने का मतलब यही है, दो साइड के बीच का एंगल। ऐसा नहीं कि ये 30 हो जाएगा तो बराबर नहीं होगा, ये दो साइड और ये एंगल अगर बराबर हो जाएगा तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। दो साइड और बीच का ही एंगल बराबर होना चाहिए। ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया और बीच का एंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गए। किस रूल से, एस ए एस, यानी दो साइड और बीच का एंगल अगर एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के साथ बराबर है तो क्या कहेंगे, एस ए एस से वो कॉन्ग्रुएंट है। अब ए एस ए क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल, ए एस ए बता रहे हैं, ए बी सी यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए डी ई एफ। ये एंगल इसके बराबर, एंगल साइड एंगल, ये मान लीजिए 30 डिग्री, ये मान लीजिए 30 डिग्री, ये मान लीजिए 50 डिग्री, ये मान लीजिए 50 डिग्री और ये साइड 5 सेंटीमीटर और ये साइड 5 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों, ए एस ए, एंगल साइड एंगल, यानी दोनों एंगल जिस साइड पे है अगर वही साइड है तो ए एस ए लिखेंगे। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए कि ये 30 है, ये 50 है और ये ट्रायंगल है, ये 30 है, ये 50 है, लेकिन साइड इसकी ये बराबर है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। एंगल ये दोनों है और साइड ये वाला बराबर है, तो इसको ए एस ए नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, ए एस। दो एंगल बराबर है और एक साइड बराबर है, लेकिन साइड वही वाला नहीं है जिसपे वो टिका हुआ है। ये दोनों एंगल, अगर दो एंगल है और वही वाला साइड है जिसमें वो दोनों एंगल टिका हुआ है तो लिखेंगे ए एस ए। बराबर तो दोनों कंडीशन में होगा, कॉन्ग्रुएंट तो दोनों कंडीशन में होगा, इस कंडीशन में भी कॉन्ग्रुएंट है और इस कंडीशन में भी कॉन्ग्रुएंट है। कोई भी दो एंगल और एक साइड तो ए एस, और ए एस ए लिखने के लिए दो एंगल और वही वाला साइड तो लिखेंगे ए एस ए। ये हो गया ए एस ए। अब ध्यान से देखिएगा आर एच एस क्या होता है, आर एच एस, आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। इसमें पहले ही बोले राइट एंगल, तो राइट एंगल का मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, तभी ना एक एंगल 90 डिग्री होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ए बी सी डी ई एफ, यानी एक राइट एंगल होना चाहिए। ये हो गया। हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए, इसका हाइपोटेनस इसका हाइपोटेनस बराबर, यानी एक राइट एंगल होना चाहिए एक ट्रायंगल और दूसरे ट्रायंगल में, दोनों का हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए। और तीसरी चीज, ये दो साइड बचा है तो ये दोनों साइड में से कोई भी एक साइड, ये इसके बराबर हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है, कोई भी एक साइड, दोनों में से दो साइड जो बचे हुए हैं दोनों साइड में से कोई भी एक साइड, कोई भी एक साइड, एनी साइड अगर बराबर है दूसरे ट्रायंगल के तो ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। किस प्रॉपर्टी से, आरएचएस प्रॉपर्टी से। यानी कि आपके पास चार रूल है, एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए, इसी को ए एस लिखते हैं, और चौथा है आर एच एस। ठीक है, ये चार रूल के माध्यम से हम लोग ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी को पहचानते हैं। तीन ही कंडीशन लगा रहे हैं हर बार, देखिए 3 कंडीशन लगाना था, 6 कंडीशन, लेकिन ये रूल जब लगाएंगे तो 3 कंडीशन में ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है चेक करके इस चैप्टर में बताना है कि कौन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, और नाम लिखने वक्त ध्यान रखिएगा कि जो एंगल जिसके बराबर हो उसी को लिखेंगे। ठीक है, बाकी जो डाउट्स होगा वो लाइव क्लास में पूछ लीजिएगा।